नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी का झूठा हिंदुत्व देश जान चुका है। किसी भी गीता में नहीं लिखा कि जो है यहाँ पर हिंसा को हिंदुत्व का नाम दिया जाए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी को चढ़ाया मच्छर कॉइल की फोटो लगाकर। उसी बयान को अपने फिर से एक बार दोहराने की कोशिश की जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को मच्छर, डेंगू, मलेरिया से मिलाया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, घोसी चुनाव जीत के बाद बड़ा अजय राय का कद आपको बताते चले। दरअसल जिस तरीके से अजय राय को कमान दी गई थी उत्तर प्रदेश की, आते से ही घोसी में जीत भी हो गई अखिलेश की। कांग्रेस की एक बड़ी मदद मिली, बताएंगे क्या था ये मामला पूरा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस देश में ना चौकीदार की जरूरत है ना दुकानदार की जरूरत है, मैं फिर से कहूंगा तीसरे फ्रेंड की जरूरत है। बताएंगे क्या कुछ बोला जो है ओवैसी ने तीसरे फ्रेंड पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले मध्य प्रदेश में कई और नेता छोड़ेंगे बीजेपी को, शामिल होंगे कांग्रेस में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी को लिया लपेटे में। बोले इंडिया से डर गई है बीजेपी, इसीलिए नाम बदलने की कोशिश कर रही है वो इंडिया का। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस के नेता नाना पटोले का बड़ा बयान। बोले बीजेपी जो है वो कई राज्यों को जो है केंद्र शासित राज्य कर सकती है, महाराष्ट्र का भी नाम उन्होंने लिया। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की सीट शेयरिंग को लेकर भी जो है अब कांग्रेस बात करने वाली है। दरअसल आपको बताते चले अब ज्यादा समय रह नहीं गया है और इसीलिए अब सीटों का बंटवारा भी होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सचिन पायलट ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। महंगाई को लेकर सचिन पायलट ने बीजेपी को लिया लपेटे में। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व का ढोंग करती है, ये लोग फर्जी हिंदू हैं। किसी भी गीता में ये नहीं लिखा कि फिलहाल आप जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को सड़कों पर पीट दो, या फिर जय श्री राम के नारे लगाकर दोस्तों आप समझिए किसी को जो है यहाँ पर दुकान तोड़ दो, घर तोड़ दो। ये सब चीजें जो है हमारे धर्म में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व का दिखावा करती है, वो हिंदुत्व का सहारा लेकर अपनी राजनीति को जो है यहाँ पर बढ़ाने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व फर्जी है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई हिंदू धर्म में ये थोड़ी ना लिखा कि किसी को आप पीट दो, गौ हत्या के नाम पर पीट के मार डालो, किसी को जिंदा जला दो। जय श्री राम का नारा जो है दोस्तों वो बहुत ही एक पावन नारा माना जाता है और ये प्यार का प्रतीक भी है। लेकिन आप समझिए बीजेपी के नेताओं ने इस नारे का मजाक बनाकर रखा है। अगर आज किसी को पीटा जाता है तो जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, कहीं पर हिंदू राज बनाने की बात करते हैं तो जय श्री राम के नारे लगा देते हैं, किसी का घर तोड़ता है तो जय श्री राम के नारे लगा दिए जाते हैं। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं राहुल ने फर्जी बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं मानता ये हिंदुत्व है, क्योंकि हमारे धर्म में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किसी दूसरे धर्म के इंसान को मारो, पीटो या फिर हर कहीं पर जय श्री राम के नारे लगाने लगो। राहुल गांधी ने कहा कि ये तो बीजेपी की टुच्ची राजनीति है जो दुनिया देख रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी की बातें कड़वी जरूर हो सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात 16 आने सच है। बीजेपी को राहुल की बातें अच्छी भले ही ना लगे, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से दोस्तों विदेश में बीजेपी की पोल खोली, ये काबिल तारीफ था। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी इतना डर चुकी है कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो वो देश का नाम बदलने पर ही आतुर हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के संविधान में लिखा है इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन ने फिर से बीजेपी के लिए ले लिए मजे, करा दी मौज।
दरअसल दोस्तों उदयनिधि का एक बयान काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना जो है डेंगू मच्छर मलेरिया से कर दी थी। अब आपको बता दें उदयनिधि स्टालिन ने एक और पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बीजेपी को घेरा है। आपको बता दें ये पोस्ट कॉइल की है, मच्छर भगाने वाले। अब लोग इस मच्छर वाली कॉइल की फोटो को एक तरीके से उस बयान से जोड़ रहा है जहां पर उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म मच्छर डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। आपको बता दें अब जब ये कॉइल की फोटो लगाई है उदयनिधि स्टालिन ने तो उनके उसी बयान का जो यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि लगता है ये उन्होंने उसी बयान के चलते फिर से लगा दिया एक और वो बीजेपी को चुराने के लिए। उन्होंने आपको बता दें बीजेपी के ऊपर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि डीएमके नेता एमके स्टालिन के बेटे जो है उन्होंने कहा कि भाजपा जहरीला सांप है और जो है जहरीले सांप को फोटो दिखाकर चिढ़ाने लगे। आपको बताते चले यही नहीं, तमिलनाडु से भागने की जरूरत है, भगाने की जरूरत है बीजेपी को, ये भी बोला। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल कचरे से निकलकर रेंगते हुए सांप हमारे घर में घुस जाता है। अगर हमें सांप को खत्म करना है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि कचरा भी नहीं रहे। इसीलिए लोगों को 2024 में तमिलनाडु से बीजेपी और एमके को हटाना होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन लोगों को हटाने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। 2021 के विधानसभा चुनाव में गुलामी की पैकिंग करवाई थी हमने, अब हम 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके मालिकों को घर भेजना चाहेंगे। आपको बता दें ये सब कुछ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा। उन्होंने बीजेपी को जो है जहरीले सांप से तुलना कर दी और जो एक मच्छर वाली कॉइल की फोटो भी शेयर की जिससे साफ दिखाई देता है कि उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अभी भी कायम है। हालांकि उन्होंने सनातन धर्म पर जब ये बयान दिया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस तरीके से भेदभाव होता है सनातन धर्म में तो मैं फिर से इसी तरीके के शब्दों का यूज करूंगा। दरअसल दोस्तों माना ये जाता है कि बीजेपी जो है उसने सदन का राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने करा और ये अपमान ही है, इसलिए उन्होंने जो कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर से घेर लिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऊपर फिर से हमला। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को भी झारखंड में इतने कम वोट मिले, नोटा से भी कम वोट मिले, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने कहा कि इस देश को ना दुकानदार की जरूरत है और ना ही चौकीदार की जरूरत है। इस देश से दुकानदार और चौकीदार दोनों को हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश में तीसरे फ्रंट की जरूरत है और वो जरूर होगा। तीसरा फ्रंट को लेकर ओवैसी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जब इस देश में तीसरा ऑप्शन आ जाएगा तो ना कोई चौकीदार को चुनेगा ना दुकानदार को चुनेगा। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी जो है दुकानदार कांग्रेस को बता रहा है और चौकीदार जो है वो बीजेपी को बता रहा है। चौकीदार यानी कि प्रधानमंत्री। ऐसे में दोस्तों ओवैसी ने कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। माना ये जा रहा है कि फिलहाल डुमरी में जो बुरी तरीके से हार हुई असदुद्दीन ओवैसी की, जहां पर उनको झारखंड में बिल्कुल भी वोट नहीं मिले दोस्तों, जबकि ओवैसी ने वहां पर ये सेम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि न चौकीदार को वोट देना न दुकानदार को वोट देना। लेकिन आप समझिए कांग्रेस की विचारधारा दोस्तों बहुत अलग है बीजेपी से। उसने कभी भी बीजेपी के एजेंडे पर कांग्रेस ने काम नहीं किया। देश में मनमोहन सिंह साहब जब पीएम बनकर आए तो उन्होंने दोस्तों काफी अच्छा कार्यकाल निभाया और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल को लोग आज भी याद रखते हैं और आज भी पसंद करते हैं। इसीलिए मनमोहन सिंह साहब का कार्यकाल इस देश का सबसे बेहतरीन कार्यकालों में से एक था। अब यह तो साफ हो गया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता किस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी को अब बड़ा झटका लग गया है क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खुला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव ने फिर से लिए बीजेपी के मजे। आपको बताते चले G20 पर साधा निशाना, छुट्टे सांड पर फिर से योगी सरकार को घेरा। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश ने जो यहाँ पर भाजपा के मजे लेते हुए कहा कि मध्य G20 के आयोजन के लिए दिल्ली में आवारा पशुओं को पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स अब तो खाली हो गए होंगे। उन्हें
जो है डिटेंशन कर उत्तर प्रदेश भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल G20 का कुछ तो लाभ हो, जनता को भी मिले। आपको बताते चले उन्होंने एक तरीके से तंज कसा है कि फिलहाल जो लोग एक्सपर्ट हैं जानवर पकड़ने के, अब तो वो खाली हो गए होंगे, अब उन्हें उत्तर प्रदेश भेज देना चाहिए। कम से कम G20 का उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ तो लाभ हो। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पर ताना मार रहा है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में छुट्टे सांडों का और गाय मवेशियों का जो आतंक है वो खेतों में घुसकर खेतों को बर्बाद कर देते हैं, सड़कों पर लोगों को उठा उठा कर पटक देते हैं, जिसके कारण कई लोगों की तो मौतें भी हो चुकी हैं और कई गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। यही कारण है जो छुट्टे सांड एक मुद्दा भी बना था 2024 के चुनाव में दोस्तों, और बीजेपी ने वादा किया था कि वो पूरे हर छुट्टे सांड को जो है यहाँ पर खत्म कर देगी सड़कों से, और भी कई बातें की गई थी। लेकिन आपको बताते चले ये कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठ रहा और ऐसे में जो है यहाँ पर अब बीजेपी की को लोग जमकर घेर रहा है। आपको बताते चले इस वक्त बीजेपी के ऊपर कई आरोप भी लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरीके से वो उस चीज को जो है यहाँ पर दोस्तों बढ़ावा दे जिस चीज के खिलाफ जनता है, और ये जनता ने सोच लिया कि बीजेपी को सत्ता से कैसे बाहर करना है। इसलिए अखिलेश ने जो भी कहा वो बिल्कुल एकदम सोलाने सच था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह। बोले इंडिया की पहली जीत ने बीजेपी को चारे खाने चित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी में डर है। आपको बताते चले संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया की पहली जीत से बीजेपी डर गई है। संजय सिंह ने कहा कि घोसी की जीत ये बताती है कि बीजेपी का अब वहां से सूपड़ा साफ होने वाला है। आपको बता दें बात सिर्फ घोसी की नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको इतना लंबा समय दिया लेकिन आपने जो जनता के लिए कुछ नहीं किया, और यही कारण है जो अब उत्तर प्रदेश से लेकर तो तमाम जो देश के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी काफी परेशान है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा वो अब करे तो क्या करे। सबसे बड़ी बात आप एक चीज को नोटिस नहीं किया होगा दोस्तों, जैसे ही चुनाव करीब आने वाले होते हैं प्रधानमंत्री के जुमलेबाजियां शुरू हो जाती हैं, सब्जी भिजाना, किसी को कुछ भिजाना, और इससे ये साबित हो जाता है कि आपकी जो रणनीति है वो कोई और समझ चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों किसी भी और मुद्दे पर जो है यहाँ पर बोलती नहीं है, लेकिन जब भी देश में कई ऐसे मुद्दे उठ जाते हैं तो बीजेपी फौरन बोलने लगती है, और यही कारण है जो अब बीजेपी को जो है यहाँ पर इन मुद्दों पर घेरा जाएगा। आपको बताते चले इस अखिलेश की जीत के बाद से ही विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर है, इसीलिए संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। संजय सिंह ने कहा कि बात सिर्फ घोसी की नहीं है, बात पूरे लखनऊ की है। लखनऊ में भी दोस्तों अखिलेश यादव का डंका बजता हुआ नजर आया आपकी बार, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अखिलेश यादव मजबूत हो रहा है, और पीडीए वाला मुद्दा जो है वो अखिलेश ने उठा लिया कि हमारा पीडीए ही कमाल करेगा। अब देखना ये भी है दोस्तों कि आखिरकार ये मामला कहाँ तक जाता है, क्योंकि पीडीए वर्सेस एनडीए जो हुआ था अब वो इंडिया बन चुका है, और ऐसे में बीजेपी के लिए दोस्तों मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संजय सिंह ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही पेचीदा हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी के उन्होंने सवाल पूछा है और जो उन्होंने बात कही विदेश में, मैं उसका समर्थन करता हूं। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की विचारधारा खत्म हो चुकी है, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर झूठी राजनीति करती है। संजय सिंह ने कहा कि हिंदू मुसलमान करना, लोगों को परेशान करना ये हिंदुत्व नहीं है। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल बीजेपी का हिंदुत्व सबने देखा है, जब कुछ भी मुद्दा होता है तो बीजेपी इसको हिंदू और मुसलमान से जोड़ देती है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी की इसी शाण पट्टी से राहुल गांधी वाकिफ हो चुके हैं। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी भाईचारे की बात नहीं करते, वो देश में महंगाई गरीबी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते, हमेशा महंगाई और गरीबी को साइड में रख दिया जाता है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी जो है यहाँ पर डरी हुई है, और ये जो 5 दिन का विशेष सत्र होने वाला है इसमें बीजेपी कई बड़े फैसले भी दोस्तों ले सकती है। आपको बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र को केंद्र शासित राज्य बनाने की फिराक में बीजेपी,
और कई जगहों को महाराष्ट्र के 2 टुकड़े भी करना चाहती है। नाना पटोले ने भी कहा, जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी इस पर बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी महाराष्ट्र को गुजरात ले जाना चाहती है। आपको बता दें, नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र जो है वो हमारे देश की शान है, और ऐसे में हम महाराष्ट्र को अगर बीजेपी गुजरात ले जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे। इसी के ऊपर दोस्तों आपको बताते चले, संजय रावत ने बीजेपी के विशेष सत्र पर उंगलियां उठाई हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के संविधान में दोनों नामों को तवज्जो दिया गया है, दोनों नामों को जो यहाँ पर हम मानते हैं, और यही नहीं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं हम, और भी कई नाम हैं दोस्तों। ऐसे में उन्होंने कहा कि नाम बदलना बीजेपी की पुरानी स्ट्रेटेजी है। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लेता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी देश का नाम बदल देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को जो है यहाँ पर दोस्तों आप समझिए 2 नामों से ही नवाजा। उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया भारत, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, इसके कोई अलग अलग अर्थ या मतलब तो है नहीं। इसी को लेकर जो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी घिरी हुई है। ममता बनर्जी ने आगे बोलते हुए कहा कि फिलहाल हम यहाँ पर भारत और इंडिया की जंग में उलझा रही है बीजेपी मेन मुद्दों से गायब करने के लिए। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की सोची समझी चाल है, वो जानबूझकर इंडिया और भारत का मुद्दा उठाकर जनता को कंफ्यूज करना चाहती है। वो चाहती है कि फिलहाल जनता जो है दोस्तों अब इस मूर्खता में आ जाए इंडिया या भारत। लेकिन लिख के ले लीजिए दोस्तों, बीजेपी का ये मुद्दा कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि असल मुद्दे सच में महंगाई, गरीबी, और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बन गया है इस देश का दोस्तों, वो है तानाशाही। तानाशाही से बचना चाहते हैं लोग, अब बीजेपी को हरा देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं पर भी जाओ आप, करप्शन फैला हुआ है। आप सरकारी ऑफिसों में चले जाओ, जगह जगह जाओगे आप काम कराने अपना, तो आपको दोस्तों एक लंबा रिश्वत देना पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता है। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। और अब दोस्तों आपको बता दें, आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से बाहर होगी ही, लेकिन जनता का विश्वास खोने के बाद बीजेपी को अब दोबारा कभी लाइफ में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोग जो देश को चलाने के नाम पर देश में हिंसा फैलाते, नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को जनता भी जगह नहीं देगी फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का खेल जारी। बीजेपी को लग रहा है एक के बाद एक बड़े झटके। अब बताया जा रहा है कई और बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। दरअसल आपको बताते चले, कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, एक एक कर बीजेपी के सारे नेता हमारे पाले में आ चुके हैं। आपको बता दें, बीजेपी को कांग्रेस और कमलनाथ ने जमकर घेरा। कमलनाथ जी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस प्रदेश की जनता बीजेपी को चुनाव हराएगी और सत्ता से बाहर कराएगी। आपको बता दें, कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार चोरी कर ली गई, कुछ गद्दारों की वजह से हमारी सरकार को चोरी कर लिया बीजेपी ने। दरअसल दोस्तों, बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से घिरी हुई है, क्योंकि माना यह भी जाता है कि बीजेपी की राजनीति खरीद फरोख्त से शुरू होती है। एक पॉइंट खरीद फरोख्त से, दूसरा हिंदुत्व है, यानी कि 2 एजेंडे पर बीजेपी अब तक चली आ रही है। उसने देश को दोस्तों क्या दिया बीजेपी ने? सिर्फ नफरत, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी। इन मुद्दों से अब कैसे बचा जाए? और सवाल वही है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तो चाहे कुछ भी करे, यही हमारे देश के मेन मुद्दे हैं और इनको उठाया भी जा रहा है और उठाते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए अब मुसीबत का सफर शुरू हो चुका है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से देश की राजनीति को जो है यहाँ पर खत्म कर दे और विपक्ष को पूरा खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ना रहेगा विपक्ष, ना कोई पूछेगा सवाल। पार्लियामेंट से लेकर संसद तक विपक्ष हंगामे करता है, बीजेपी की पोल पट्टी खोलता है, और इसीलिए बीजेपी को ये पसंद बिल्कुल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान तो भुगतना ही होगा, क्योंकि दोस्तों मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब देश की राजनीति को समझ नहीं पा रही है। अब उसको कहीं ना कहीं 2024 में ये लगता है कि राहुल गांधी कहीं भारी ना पड़ जाए हम पर। और ये बिल्कुल सच पूछिए तो ये बिल्कुल सही भी है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है दोस्तों जो बीजेपी को हराने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरीके से हो जाएगा साफ। तो ये कहना गलत नहीं।